दोस्तों, अगर आपने इंसेप्शन देखी है तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रॉर्क एक साइकेट्रिस्ट के साथ थेरेपी सेशन में बैठा हुआ है और वो कुछ पल के लिए पुरानी यादों में खो गया था। जब डॉक्टर उसका नाम लेती है तब जाके रॉर्क का ध्यान डॉक्टर की तरफ जाता है। रॉर्क डॉक्टर को अपनी यादों के बारे में बताता है। यादों में उसकी बेटी एक पार्क में दिखाई दे रही थी। दरअसल कुछ समय पहले एक लड़के ने रॉर्क की 4 साल की बेटी को किडनैप कर लिया था। किडनैपर तो पकड़ा जाता है लेकिन रॉर्क की बेटी का कुछ पता नहीं चलता और ना ही उस किडनैपर को कुछ याद था, मानो उसने किडनैपिंग की ही ना हो। इसीलिए रॉर्क थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास आया हुआ था। वो खुद एक पुलिस डिटेक्टिव था, लेकिन उसके पार्टनर निक का मैसेज आने पे वो अपनी ड्यूटी के लिए वहां से निकल जाता है। निक उसे बताता है कि हमें एक अनजान औरत से टिप मिली है। टिप के मुताबिक ऑस्टिन बैंक में चोरी होने वाली है और चोर सिर्फ लॉकर नंबर 23 को ही ओपन करेगा। ये सुन के रॉर्क को लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है, लेकिन निक उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में सेम ऐसे ही 2 बैंकों में चोरी हुई है और उसमें भी सिर्फ एक खास लॉकर को ही चुराया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों चोरियों में बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व थे। इसके बाद दोनों अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर सर्विलांस व्हीकल में आते हैं। कुछ देर बाद एक कैश ट्रक बैंक के बाहर आके रुकता है। उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। दोनों अपनी गन लेके वहां खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कैमरे की नज़र एक आदमी पे जाती है। रॉर्क कहता है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। तभी एक औरत फोन पे बात करते हुए उसके बगल में बैठ जाती है। वो आदमी उससे लाइटर मांगता है तो वो उसे एक जिप्पो लाइटर देती है। इसके बाद वो उस औरत से कहता है कि आज बहुत गर्मी है। ये कहकर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि आज धूप बहुत तेज है। इसके बाद वो सीधा बैंक की तरफ जाने लगता है। रॉर्क समझ गया था कि यही चोर है और गार्ड्स उसके साथ मिले हुए हैं। रॉर्क भी उसके पीछे बैंक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उस लेडी को बहुत गर्मी फील होने लगती है और वो अपने कपड़े उतार के सड़क के बीच में आ जाती है। उस लेडी को बचाने के लिए 2-3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। इतने में रॉर्क बैंक के अंदर पहुंच चुका था। वहां उसे बैंक का एक एम्प्लॉय मिलता है जिसकी बेल्ट में चाबियां लटक रही थी। उसे देख के रॉर्क समझ गया था कि हो ना हो यही बैंक के लॉकर्स को संभालता है। वो उससे कहता है कि मुझे एक लॉकर ओपन करवाना है। बैंक का एम्प्लॉय उसे लॉकर वॉल्ट में लेके जाता है, लेकिन उसकी चाबियां कहीं गुम हो गई थी तो वो उसे रुकने के लिए कह के चाबियां लेने चला जाता है। दरअसल रॉर्क ने ही उसकी चाबियां चुरा ली थी। उधर वो आदमी बैंक काउंटर पे जाके एक एम्प्लॉय से कहता है कि आपका लंच ब्रेक हो गया है, जबकि उस टाइम लंच था भी नहीं। लेकिन उस आदमी के कहते ही वो लड़की मानो उसके वश में आ गई थी और वो अपना काउंटर क्लोज कर देती है। बैंक एम्प्लॉय के जाते ही रॉर्क लॉकर नंबर 23 को ओपन करता है, जिसमें उसकी बेटी मिनी की पिक रखी हुई थी और लिखा हुआ था फाइंड लेव डेलरेन। ये देख के रॉर्क हैरान रह जाता है। इतने में दोनों गार्ड्स गन के साथ बैंक में आके फायरिंग करते हैं। बैंक एम्प्लॉय लॉकर रूम में आती है। रॉर्क उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बातों को वो अनसुना कर देती है। एक गार्ड कमरे में आके रॉर्क पे शॉटगन से फायर करता है और तीनों लॉकर से बॉक्स निकाल के वहां से चले जाते हैं। रॉर्क ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसे कुछ खास चोट नहीं आती। बाहर आके बैंक एम्प्लॉय गार्ड के साथ ट्रक में बैठ के जाने लगती है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो आदमी वहां आके लॉकर का बॉक्स उठाकर गाड़ी में बॉम्ब रख देता है। फिर वहां धमाका होता है, लेकिन रॉर्क को वो आदमी दिख जाता है और वो निक से बैकअप बुलाने के लिए कह के खुद उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसका पीछा करते हुए रॉर्क और 2 पुलिस वाले एक छत पे पहुंच के उसे घेर लेते हैं। जब दोनों ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो उनसे कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, तो दोनों रॉर्क पे ही अपनी गन तान देते हैं। रॉर्क को लगा कि दोनों ऑफिसर चोरी में उसके साथ शामिल हैं। तब वो रॉर्क को बताता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इस समय ये दोनों मेरे वश में हैं, जैसे तुम्हारी बेटी का किडनैपर मेरे वश में था। तो रॉर्क अपनी जेब से मिनी की पिक निकाल के पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जब वो आदमी बॉक्स को चेक करता है तो बॉक्स खाली था और उसे मिनी की पिक पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ना था। लेकिन इतने में निक वहां पहुंच जाता है तो वो आदमी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ। ये सुन के दोनों ऑफिसर एक दूसरे को गोली मार देते हैं। फिर वो 4 मंजिला छत से नीचे कूद जाता है और जब रॉर्क वहां पहुंचता है तो वो आदमी उसे दूर दूर तक नहीं दिखता, मानो वो हवा में गायब हो गया था। पूछताछ में किसी को भी उसके बारे में कुछ याद नहीं था। रॉर्क को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रॉर्क निक से कहता है कि वो मेरी बेटी के बारे में जानता है और उसे मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। रात को जब रॉर्क सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा था तो उसे निक की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि जिस लड़की ने हमें कॉल पे टिप दी थी उसका एड्रेस मिल गया है। उस लड़की का नाम डायना है और वो लोगों का भविष्य देखती है।
डायना पे पहले भी 2 फ्रॉड केस बने थे, लेकिन उसे कभी जेल नहीं हुई। रॉर्क जब उस एड्रेस पे जाता है तो उस टाइम डायना एक आदमी का भविष्य देख रही थी, लेकिन इतने में रॉर्क अंदर आ जाता है। वो आदमी डायना से कहता है कि अगर ये पुलिस वाला तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। वो दुकान के बाहर जाके अपनी बाइक पे बैठ जाता है। डायना रॉर्क से कहती है कि जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे वो बाहर ही वेट करेगा। फिर रॉर्क उसे बताता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस ये जानना है कि तुम उस बैंक लॉकर के बारे में कैसे जानती हो। तो डायना पूछती है कि क्या तुमने चोर को पकड़ा। तो रॉर्क कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन हम चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। तो डायना कहती है कि अगर चोर अभी तक आज़ाद है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हम दोनों की लाइफ खतरे में है। डायना उसे बताती है कि चोर का नाम लेव डेल रेन है। वो डायना से कहता है कि मैंने डेल को बैंक में देखा था। ये सुनते ही डायना वहाँ से जाने लगती है। इतने में डेल को बाइकर के पास आते हुए दिखाया जाता है और अगले ही पल वो बाइकर अपनी बाइक के साथ फुल स्पीड में दुकान के अंदर घुस जाता है। रॉर्क जंप मार के डायना को बचा लेता है। डायना कहती है कि इसे हमें मारने के लिए भेजा गया है। फिर रॉर्क अपनी गन निकाल कर बाइकर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बाइकर कहता है और इसके बाद वो खुद की जान ले लेता है। रॉर्क डायना को एक सेफ हाउस में लेके जाता है जो जेल जैसा दिख रहा था। फिर वो डायना से कहता है कि तुम यहाँ सेफ रहोगी, तब तक हम उस बाइकर और डेल के बीच में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर डायना उसे बताती है कि तुम्हें कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। तुमने खुद देखा कि बैंक में कैसे 4 लोग जो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, डेल से मिलते ही बैंक लूटने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो उसे बताती है कि ये सब हिप्नोसिस का कमाल है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। रॉर्क कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो डायना बोलती है कि मैं खुद उन लोगों में से एक हूँ। निक कहता है कि तुम बकवास कर रही हो। तो डायना उसे बैठने के लिए कहती है और निक उसके वश में आ जाता है। इसके बाद वो जैसा कहती है निक वैसा ही करना शुरू कर देता है। वो डायना के कहने पे वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर डायना रॉर्क को बताती है कि मैंने तुम्हें भी वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से तुम्हारा दिमाग मेरे वश में नहीं आ रहा है। पास्ट में हुए किसी एक्सीडेंट या फिर सदमे की वजह से तुम्हारे दिमाग पे साइकिक ब्लॉक लगा हुआ है। शायद तुम्हारी बेटी के बिछड़ने का सदमा इसकी वजह हो सकती है। फिर वो रॉर्क को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो परसुएसिव स्किल्स में अच्छी थी। तो कुछ साल पहले डिवीजन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उससे कांटेक्ट किया था। उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होके उन्होंने उसे जॉब पे रखा। आगे चल के डिवीजन को पता चला कि कुछ लोगों के अंदर हिप्नोसिस की पावर होती है और इस पावर को ट्रेन भी किया जा सकता है। डिवीजन ने ऐसे कई सारे एजेंट्स को ट्रेन किया है जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और डेल सबसे पावरफुल एजेंट है, लेकिन वो डिवीजन के अगेंस्ट हो गया था। उस टाइम सब ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया था, लेकिन डायना जानती थी कि वो ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रहेगा, इसीलिए उसने डिवीजन को छोड़ दिया। और जब उसने इन चोरियों के बारे में सुना जहाँ किसी को भी चोर के बारे में कुछ याद नहीं रहता, तो वो समझ गई थी कि ये काम डेल का है और वो अपना बदला लेके रहेगा। इसलिए डायना ने उसे पकड़वाने के लिए पुलिस को टिप दी थी। उधर बाहर डेल निक को अपने वश में कर लेता है। रॉर्क और डायना अभी बात कर ही रहे थे कि लाइट चली जाती है। फिर निक गन लेके दोनों की तरफ बढ़ता है। रॉर्क उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। डायना समझ गई थी कि निक डेल के वश में है। रॉर्क उसके पाँव में गोली मार के उसके एक हाथ पे हथकड़ी लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी निक नहीं रुकता। वो अपनी कलाई को उखाड़ने ही वाला था कि डायना उसके सिर पे गोली मार देती है। ये देख के रॉर्क डायना पे अपनी बंदूक तान देता है। डायना कहती है कि तुम उसे नहीं बचा सकते थे, वो जब तक जिंदा रहता हमें मारने की कोशिश करता। मैंने उसे डेल के चंगुल से आज़ाद किया है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस दोनों को भगोड़ा घोषित कर देती है। फिर रॉर्क डायना को बताता है कि डेल ने ही मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। फिर वो डायना को मिनी की वही पिक दिखाता है जो उसे बैंक के लॉकर से मिली थी। इतने में उस एरिया का शेरिफ वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को पहचान गया था, इसीलिए डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। डायना के कहने पे शेरिफ रेडियो पे गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने दोनों को नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए देखा है। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शॉप से बाहर आते ही डेल रेन पुलिस वालों के साथ उनका वेट कर रहा था। रॉर्क डायना से कहता है कि तुम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, मैं तब तक डेल को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। डेल पुलिस वालों के साथ रॉर्क का पीछा करता है। वो जगह एक ट्रेन जंक्शन थी जहाँ से कई सारी ट्रेन गुजर रही थी। डेल रॉर्क के दिमाग को हिप्नोटाइज करके उसे एक जगह पे घेर लेता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे पकड़ने आते हैं तो डायना एक पिकअप ट्रक में वहाँ आती है जिसे शेरिफ चला रहा था। इसके बाद दोनों बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चले जाते हैं, जहाँ डायना का ट्रेनर जेरेमिया रहता था। यहाँ पे मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। दोनों जेरेमिया का दरवाजा नॉक करते हैं। दरवाजा ओपन करने पे जेरेमिया शॉटगन लेके तैयार बैठा था। रॉर्क बिना गन के अंदर आता है, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड मारिया खुद जेरेमिया पे गन तान देती है। दरअसल डायना
जेरेमिया के दिमाग को पहले ही हिप्नोटाइज कर चुकी थी। मारिया के बारे में पूछने पर डायना बताती है कि मैंने उसे हिप्नोटाइज कर रखा है और वो सुरक्षित है। डायना से इम्प्रेस होके वो दोनों से बात करने को तैयार हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि डेलरिन प्रोजेक्ट डोमिनो को हासिल करना चाहता है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। डेलरिन ने पहले इसे डिवीजन से चुरा के कहीं छुपा दिया है और पकड़े जाने से पहले उसने अपनी मेमोरी इरेज कर दी थी ताकि कोई और डोमिनो तक ना पहुंच सके। लेकिन 6 महीने पहले डेलरिन की याददाश्त टुकड़ों में वापस आने लगी, जिसके लिए उसने कुछ खास क्लूज छोड़े हुए थे। हर क्लू से उसकी याददाश्त वापस आती जाएगी और अब बस एक क्लू बचा है, जिसके मिलते ही डेलरिन अपनी पूरी पावर हासिल कर लेगा और डोमिनो तक भी पहुंच जाएगा। फिर रॉर्क मिनी की पिक निकालते हुए कहता है कि ये मुझे एक बैंक लॉकर में मिली थी और डेलरिन इसे पाना चाहता है। तो जेरेमिया कहता है कि ये कोई क्लू होगा, तुम एक बार मुझे देखने दो। लेकिन जैसे ही रॉर्क उसे पिक देने के लिए आगे बढ़ता है, डायना उसे रोक देती है। वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है और तब जाके पता चलता है जेरेमिया की जगह डेलरिन वहां बैठा हुआ था। दरअसल दोनों के आते ही डेलरिन ने उनको हिप्नोटाइज कर लिया था और डायना को लग रहा था कि उसने जेरेमिया को हिप्नोटाइज कर रखा है। खैर, सच का पता चलते ही दोनों भाग खड़े होते हैं। यहाँ पे काफी लंबा चेस सीन है जिसमें उस एरिया की पुलिस और लोकल लोग सारे डेलरिन के वश में थे। वो डायना और रॉर्क का पीछा करते हैं। रॉर्क को बिल्डिंग्स इधर उधर मूव होती हुई दिखाई दे रही थी और ये सब हिप्नोसिस का कमाल था। आखिर में वो एक जगह पे घिर जाते हैं। डेलरिन वहाँ पे आता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डेलरिन रॉर्क को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉर्क खुद उसको ही हिप्नोटाइज कर लेता है और इसके साथ साथ वहाँ खड़े लोग भी रॉर्क के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब रॉर्क और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अचानक से उसके पास ये पावर्स कहाँ से आ गई। वो बस अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था। तो डायना कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेके जाती है जिसने डिवीजन का नेटवर्क बनाया था। वो भी डिवीजन छोड़ चुका था, इसलिए एक जंकयार्ड में बंकर के अंदर छुप के रहता था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। डायना उसे रॉर्क के बारे में बताती है तो वो गवर्नमेंट का सिस्टम हैक करके रॉर्क के पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। डेटाबेस में सर्च करने पे पता चलता है उसकी वाइफ विवियन रायली डिवीजन की एक एजेंट थी। रॉर्क कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं रायली से कॉलेज में मिला था। इसके बाद हम दोनों ने शादी की और हमारी बेटी मिनी हुई। तब डायना उसे बताती है कि तुम्हें रायली ने हिप्नोटाइज किया हुआ था और जो तुम्हें याद है वो तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं है। डायना रिवर से रायली के बारे में और पता लगाने को कहती है तो रिवर कहता है कि इसमें कुछ घंटे लग जाएंगे, तब तक तुम आराम कर लो। डायना नहाने चली जाती है और रॉर्क मोबाइल पे अपने परिवार की पुरानी तस्वीर देख रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो डेलरिन की थी। डेलरिन उसे कहता है डायना ने मुझे धोखा दिया, अब तुम उसे अपनी गन से मारोगे। डेल रॉर्क को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। उसके असर से वो अपनी गन उठा लेता है, लेकिन अपने पे काबू पाते हुए वो कॉल काट के अपनी गन वापस केस में रख देता है। गुस्से में रॉर्क अपना मोबाइल टेबल पे फेंकता है जहाँ पे एक कैंची रखी हुई थी। इसके बाद वो डायना को बताने के लिए दरवाजा नॉक करता है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में उसे कैंची दिखती है। वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। वो समझ गया था कि डेल ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया है, इसलिए वो डायना से दूर जाने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि उसने कैंची दीवार पे गाड़ दी है, लेकिन वो अभी भी उसके हाथ में थी। डायना उसके हाथ से कैंची ले लेती है। वो रॉर्क को खुद पे भरोसा करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब रॉर्क की आंख खुलती है तो वो कंप्यूटर पे जाके डायना का नाम सर्च करता है। कहानी में यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। डेटाबेस से उसे पता चलता है कि डायना ही उसकी वाइफ है और वो अभी तक हिप्नोटाइज था। इसके बाद जब वो मोबाइल पे अपनी फैमिली पिक देखता है तो उसकी वाइफ की सारी पिक्स बदल चुकी थी और हर पिक में डायना उसके साथ खड़ी थी। फिर वो डेटाबेस में डोमिनिक रॉर्क सर्च करता है। प्रोजेक्ट डोमिनो कोई टूल नहीं था बल्कि उसकी बेटी का निकनेम था। इतने में डायना वहाँ आ जाती है। रॉर्क उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। डायना बताती है कि हमारी बेटी को तुमने छुपाया है। फिर यहाँ पूरे रात से पर्दा उठता है। दरअसल डायना और रॉर्क डिवीजन के एजेंट थे। जब उनकी बेटी हुई तो वो सबसे पावरफुल हिप्नोटिक थी। डिवीजन उसे भी अपना एजेंट बनाना चाहता था, लेकिन रॉर्क नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी एजेंट बने, इसलिए उसने मिनी को किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया था और खुद अपनी मेमोरी रिसेट कर दी थी ताकि कोई उसका राज न जान सके। उसने मिनी की एक पिक पे फाइंड लेव डेलरिन लिख के बैंक के लॉकर में रख दिया था। उसके सिवा किसी और को इसका मतलब नहीं पता था, इसलिए कोई मिनी को ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर रॉर्क का हिप्नोसिस टूट जाता है। वो एक खाली लैब में बैठा हुआ था और अब तक जो भी उसके साथ इस कहानी में हुआ सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जब रॉर्क लैब से बाहर आता है तो उसे वो सारी जगह दिखती हैं जो अब तक इस कहानी में दिखाई जा रही थी। बैंक,
हिप्नोसिस पार्लर, पार्किंग एरिया, रूफटॉप, पुलिस स्टेशन, मैक्सिको सिटी, वो सब एक फिल्मी सेट की तरह बना हुआ था। इससे पहले भी डिवीजन 12 बार सेम स्टोरी रिपीट कर चुका था, लेकिन रॉर्क हर बार उनके हिप्नोसिस को तोड़ के बाहर आ गया था। इसके बाद डिवीजन 13वीं बार सेम सिमुलेशन रन करता है। रॉर्क के साथ सारी घटनाएं फिर से उसी ऑर्डर में होने लगती हैं, लेकिन इस बार हमें वो दिखाया जाता है जो रियल में उस टाइम हो रहा था, ना कि जो रॉर्क को दिख रहा था। लेकिन इस बार रॉर्क हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, वो बस एक्टिंग कर रहा था और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो एक वैन लेके वहां से भाग जाता है। इसका कारण ये था कि डिवीजन के हेड ने उसे मिनी की पिक पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ा दिया था और उस टाइम रॉर्क हिप्नोसिस के इन्फ्लुएंस में नहीं था। उसे अपना लिखा हुआ मैसेज समझ में आ गया था। रॉर्क ने अपनी डायरी में उस मैसेज को डिकोड कर लिया था। फाइंड लेव डलरेन का मतलब था डियर वैली लेन, और ये एक जगह थी जहाँ पे रॉर्क ने कार्ल और थेलेमा के पास अपनी बेटी मिनी को 4 साल पहले छोड़ा था। कार्ल और थेलेमा रॉर्क के फॉस्टर पेरेंट्स थे। रॉर्क 4 साल बाद अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। मिनी अब एक पावरफुल हिप्नोटिक बन चुकी थी। थोड़ी देर में डिवीजन के एजेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और डिवीजन का हेड मिनी को जबरदस्ती ले जाने की धमकी देता है। डिवीजन के एजेंट्स कार्ल और थेलेमा को भी मार देते हैं। इसके बाद मिनी घर से बाहर आती है। डायना और मिनी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर मिनी डायना से कहती है कि मुझे आप पे गर्व है। उसकी बात पे डायना हैरान रह जाती है। डिवीजन का हेड समझ गया था कि ये जगह रियल नहीं है। तभी सारे एजेंट्स एक दूसरे को गोली मारना शुरू कर देते हैं। वो सब वहां आते ही मिनी के हिप्नोसिस का शिकार बन गए थे। वहां कुछ भी रियल नहीं था और ना ही कार्ल और थेलेमा मरे थे। फिर डिवीजन का हेड भी मिनी के कंट्रोल में आके खुद को गोली मार लेता है। रॉर्क डायना को बताता है कि जब मिनी पैदा हुई थी हम नहीं चाहते थे कि वो भी एक हिप्नोटिक बने। हम उसके लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे, लेकिन हम दोनों पावरफुल हिप्नोटिक थे और हमारी बेटी में हमसे भी ज़्यादा पावर थी। शुरुआत में हमें लगा कि मिनी की पावर से इंसानी दिमाग को समझने में हेल्प मिलेगी, लेकिन डिवीजन मिनी को कंट्रोल करके उसे एक वेपन में बदलना चाहता था ताकि डिवीजन दुनिया पे राज कर सके। मिनी को डिवीजन से बचाने का एक ही तरीका था कि सारे एजेंट्स को एक जगह पे लाके उन्हें मार दिया जाए, लेकिन हम अकेले सबको नहीं मार सकते थे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम मिनी को एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा के अपनी याददाश्त मिटा देंगे और जब मिनी पावरफुल हो जाएगी तो सारे एजेंट्स को एक साथ लाके डिवीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आज हम डिवीजन के चंगुल से आज़ाद हो गए हैं। इसके बाद मूवी एंड हो जाती है, लेकिन मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डिवीजन का डायरेक्टर अभी भी जिंदा था। उसने अपनी पावर का यूज़ करके अपनी जगह कार्ल को मरवा दिया था। अब देखना ये है कि डिवीजन का डायरेक्टर आगे क्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।